दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। जैसे आपको अपना मान सम्मान प्यारा है, वैसे ही हमें भी हमारा मान सम्मान प्यारा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके और नया। हे भगवान, दुनिया में मेरे भाई भाभी जैसे किसी को ना दे। जब भी तीज त्योहार पर आती हूँ तो बस एक 500 रुपये का नोट थमा देते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि इकलौती बहन है तो सोना या चांदी का उपहार में ही कुछ दे दे। दुनिया की बहन बेटियों को उनके मायके वाले भर भर के देते हैं, और एक मेरे भाई भाभी हैं जो कभी कुछ नहीं देते। इस बार तो मैं आ गई दूज पर तिलक करने के लिए, लेकिन अब कभी भी नहीं आऊंगी, क्योंकि कुछ बढ़िया कमाई तो होती नहीं है, बल्कि मेरे गांठ के खर्चे और हो जाते हैं। जिसको भी तिलक और राखी बंधवानी हो, अगली बार से खुद चल कर आए। विनीता ने अपने भैया भाभी को ताने मारते हुए कहा, दीदी जितना हमारे पास है उतना तो हम तुम्हें देते ही है ना, आपका मान सम्मान तो करते ही है ना। देते होंगे लोग अपनी बहन बेटियों को भर भर के, क्योंकि जिसके पास जितना होगा वो उतना ही देगा। और फिर दीदी, लेने देने से कुछ नहीं हो तो बस प्रेम और सम्मान जहाँ मिल जाता है, वहाँ सोने चांदी की चीजों का कोई मोल नहीं रह जाता। और हम आपका सभी तीज त्योहार पर दिल से मान सम्मान करते हैं, जो हमारे संस्कारों में है। इसलिए आप हमें हमेशा ताना न मारा कीजिए, और ठीक है, अगली बार से हम खुद ही आपके घर आ जाया करेंगे। आप यहाँ आने की तकलीफ न उठाया कीजिए। विनीता की भाभी माई ने जवाब देते हुए कहा, ये है विनीता जो होली की दूज पर अपने भैया भाभी को तिलक करने के लिए आई है। भाई निशांत और भाभी माई तीज त्योहार पर अपनी बहन बुलाते हैं और उसका खूब मान सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी माई की आदत हो गई है हर बार मांग करने की, या फिर यूं कहे मांग कर ले जाने की। विनीता के इसी आदत के कारण और दो भाइयों ने विनीता को तीज त्योहार पर बुलाना ही छोड़ दिया, लेकिन निशांत ने कभी भी विनीता की इस आदत के कारण उससे मुंह नहीं मोड़ा। अपने भोले भाई और भाभी के सरल व्यवहार का विनीता फायदा उठाती थी। कभी कभी भाभी माई को विनीता की इन्हीं लेन देन वाली बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन गुस्सा करने से क्या फायदा, कौन सी उसकी आदत सुधरने वाली थी। अपनी ननन को अच्छी सी विदाई देकर उसे ससुराल के लिए रवाना किया। यहाँ आकर दीदी ताना काशी करती हैं, इससे अच्छा तो अब की बार राखी पर हम ही चले जाएंगे, ताकि उनके आने जाने का खर्चा और मिठाई फल का खर्चा बच जाएगा। उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि इतना किराया भाड़ा लगा कर आती हो, फिर भी कुछ कमाई नहीं होती है। विनीता ने अपने पति निशांत से कहा। निशांत ने कहा, ठीक है, तुम भी दीदी के यहाँ कभी नहीं गई हो, इस बार हम दोनों राखी पर दीदी के घर ही चलेंगे, ताकि उन्हें भी तो हमारा आप बगल करने का मौका मिले। कुछ महीने बाद राखी का त्योहार आया। निशांत ने अपनी बहन विनीता को फोन किया कि राखी पर जरूर से जरूर आना है, लेकिन विनीता ने सीधे मुंह कह दिया कि मुझे नहीं आना राखी पर, तुम्हारे यहाँ घर तुम्हारी गरज पड़े तो चले आना, वरना मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा बेहुदा सच जवाब देकर विनीता ने फोन काट दिया। जब निशांत ने फोन पर हुई बातचीत के बारे में माई को बताया तो उसे गुस्सा तो बहुत आया कि क्या दीदी के लिए ये तीज त्योहार सिर्फ कमाई का साधन है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि ये तीज त्योहार तो प्रेम के प्रतीक है? कोई नहीं, हमें तो राखी बंधवाने जाना ही होगा।
वरना लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि इकलौती बहन को न तो राखी पर बुलाया और न ही खुद गए राखी बंधवाने के लिए। माई ने निशांत से कहा। माई ने विनीता के लिए बढ़िया से बढ़िया साड़ी खरीदी और साड़ी पर बढ़िया क्वालिटी का मेकअप का सामान और साथ में चूड़ियों का सेट, मिठाई के डिब्बे और साथ में फल, मतलब अपनी तरफ से उसने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आदत से मजबूर विनीता को पसंद आई। जब बात बने दोनों पति पत्नी चल दिए अपनी बहन के यहाँ राखी का त्योहार मनाने। जब अपनी बहन विनीता के घर पहुँचे तो विनीता अपने भैया भाभी को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और कहा, चलो अच्छा हुआ तुम दोनों ही आ गए, वरना मेरा खर्चा हो जाता। मेरे लिए राखी बंधाई में बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आए हो या नहीं, या फिर हमेशा की तरह वही एक नोट देकर टकराने का इरादा है। विनीता ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे दीदी ये बताइए आपका क्या इरादा है, हमें अंदर भी बुलाओगे या बाहर से ही भेजने का इरादा है। माई ने बात पर बात बोलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, आप अंदर आइए और बैठिए। विनीता ने कहा, खुद के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन भाई भाभी का मान सम्मान तो गया बाढ़ में। माई मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कम से कम आधा घंटे बाद तो ननन भाई पानी लेकर आई, फिर पूछने लगी, नाश्ता करोगे या फिर करके आए हो? अगर नहीं करके आए तो क्या तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे मंगवा दूं? लेकिन अब समोसे कचौरी खाने का भी समय नहीं है, क्योंकि अब तो खाना खाने का समय हो गया है। विनीता ने कहा, नहीं नहीं दीदी, हम तो नाश्ता करके आए हैं, आप हमारे लिए परेशान न हो, हम तो अब खाना ही खा लेंगे। निशांत ने कहा। माई को गुस्सा आ रहा था कि दीदी को ये सोचना चाहिए कि घर से जल्दी निकले हैं तो नाश्ता कब किया होगा, और मेहमान खुद के मुंह से थोड़ी कहेगा कि हाँ जी हाँ, हमारे लिए गर्मा गर्म समोसे मंगा लीजिए, कचौड़ी मंगा लीजिए। माई मन ही मन विनीता की बातों पर हंस रहती थी और ऐसा महसूस कर रही थी जैसे ननन की नज़र में भाई भाभी का कोई मान ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आकर गलती कर दी। दीदी, खाना तो बाद में होता रहेगा, आप पहले हमारे राखी बांधने, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। माई ने कहा। माई के कहने पर विनीता ने अपने भाई भाभी के राखी बांधी और राखी बांधने के बाद भाई के हाथ में नारियल और भाभी को कुछ नहीं दिया। लाओ अब राखी बांधने का नेक भी जल्दी दे दीजिए, जल्दी से कमाई करवा दो अब मेरी। विनीता ने बड़ी उत्सुकता से कहा। माई ने अपने बैग में से सारा सामान निकाला और विनीता के हाथों में रख दिया और साथ में 1000 रुपए का लिफाफा भी। ये देखकर अब तो विनीता का रोम रोम खिल गया। अरे वाह, अब की बार तो तुमने बहुत ज्यादा दे दिया। विनीता ने कहा, चलो खाना तैयार है, तुम दोनों खा लो। विनीता ने कहा। भाई भाभी ने खाना खाया, अब हम चलते हैं दीदी, निशांत ने कहा। लेकिन माई पता नहीं कौन सी सोच में लीन थी। निशांत ने कहा, माई चलने का इरादा नहीं है क्या? चलो ताकि समय से पहुंच सके। माई जाने से पहले विनीता दीदी से कुछ कहना चाहती थी। सुनो दीदी, जैसे तुम्हें अपना मान सम्मान प्यारा है ना, वैसे ही हमें भी हमारा मान सम्मान प्यारा है। आपने ये तक नहीं सोचा कि मेरी भाभी पहली बार मेरे घर आई हैं तो उसका सम्मान करने का फर्ज बनता है, लेकिन आपने हमारा मान रखा ही कहाँ है। भाई भाभी रोज रोज आपके यहाँ नहीं आते,
तुम्हारे पास अपनी भाभी को देने के लिए एक बिंदी का पता नहीं है क्या? अगर आप हमारे घर आते और हम ऐसा करते तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? वैसे भी हम तो आपको सभी तीज त्योहार पर बुलाते हैं और अच्छे से मान सम्मान करते हैं। हमारी नज़र में मान सम्मान करने के लिए किसी कीमती चीज़ का होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें तो सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। दीदी, आप किसी को सम्मान दोगी तभी तो मान सम्मान पाओगी। कभी भी लेन देन और पाई पाई का हिसाब जोड़कर रिश्ते नहीं निभते हैं, बल्कि रिश्ते निभते हैं आपसी समझ और प्रेम की मिठास से। आप मेरी बातें सुनकर सोच रही होगी कि क्या ये बदले में विदा लेने ही आई थी? क्या हाँ, मैं बदले में लेने ही आई थी, लेकिन तुम्हारी तरह कीमती चीजें नहीं बल्कि सम्मान पाने आई थी। दीदी, आप अपनी ये आदत सुधार ले ताकि आपको दोनों भाई भी बुला सके। हर वक्त पैसे को अहमियत देना बंद कीजिए, रिश्तों को अहमियत देना सीखिए, क्योंकि पैसे तो फिर भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ते टूट गए तो फिर जो जोड़ना मुश्किल होता है। माई ने समझाते हुए कहा। विनीता को एहसास हो गया था कि उसने गलत किया है। जो भैया भाभी उसके आने से पहले भी सभी व्यवस्था रखते थे, आज उनके आने पर उन्हें ठीक से नाश्ता तक नहीं कराया। भाभी कभी भी उसको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ती, फिर भी उसे हर वक्त कमी ही नजर आती। विनीता ने अपनी इस आदत को सुधारने का प्रण लिया कि अब वह कभी भी मायके से मिलने वाले सामान में कोई कमी नहीं निकालेगी, बल्कि जो मिलेगा उसे प्रेम से स्वीकार करेगी। उसे समझ आ गया था कि मायके वाले तो हमेशा ही देते हैं, आज उसे मौका मिला है अपने भाई भाभी का सम्मान करने का। विनीता ने अपनी भाभी को गले लगाया और भाभी का मान सम्मान करते हुए भाभी को एक मिठाई के डिब्बे के साथ एक साड़ी भी दी। माई ने मना किया, लेकिन विनीता ने जबरदस्ती की तो माई को उनकी बात का मान